हेलो दोस्तों, एवरीडे न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आरआरबी एनटीपीसी के कटअप की सीरीज में आज हम लोग इलाहाबाद के कटअप के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए कुछ और ज़्यादा काम कर पाऊँगा और सभी एग्ज़ाम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे तो, और बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो। देर नहीं करते हुए आप जो है सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम की जानकारी सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग एनटीपीसी के कटअप के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं और ये जो है इलाहाबाद के कटअप के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है 2015 की कटअप क्या रही थी उसके बारे में थोड़ा सा बस 10 सेकेंड देख लेते हैं। उसके बाद इस बारे के कटअप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि 2015 का जो वैकेंसी था एनटीपीसी इलाहाबाद का, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो था वो 2864 था और टोटल कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे उस टाइम में वो 14,84,463 अप्लाई किए थे और उस टाइम में एक सीट पर जो कैंडिडेट फाइट कर रहे थे वो 518 थे। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम में भी जो था काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का लेवल था, क्योंकि इलाहाबाद जो है वो यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी के जो है बच्चे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भरते हैं, इसलिए वहाँ का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है। और यूपी का, खास करके यूपी के जो भी स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि अगर हमें यहाँ पे जॉब हो जाए तो अपने घर में हम सिक्योर हो जाएंगे, हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वहाँ पे सीट भी ठीक ठाक रहता है, इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई जो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में करते हैं। तो उस बार जो वहाँ का सीट था ये तो 2864 था और मेंस के लिए जो कैंडिडेट को क्वालिफाई किए थे बोर्ड, वो 42,960 को क्वालिफाई किए थे। आरआरबी जो है जितना उसके पास सीट रहता है उसके 15 गुना, यानी 2864 सीट था तो उसका 15 गुना 42,960 कैंडिडेट को उन्होंने क्वालिफाई किए थे। तो ये तो पिछले बार का था। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अच्छा हाँ, ये कट ऑफ के बारे में पिछले बार का कट ऑफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले बार का जो कट ऑफ था वो कितना गया था। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले बार जनरल का कट ऑफ जो था वो 77.49 था, ओबीसी का 70.47 था, एससी का 62.85 था और सॉरी यहाँ पे एसटी लिखाना चाहिए था। तो ये एसटी का जो कट ऑफ था पिछले बार, एसटी का जो कट ऑफ था वो 47.02 था। तो ये तो पिछले बार का कट ऑफ था, 2015 में कट ऑफ गया था इतना। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आज से 5 साल 6 साल पहले जो था वो कट ऑफ इतना ज़्यादा गया था, तो इस बार का क्या रह सकता है इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2015 और 2020-21 में आपको कहा जाए कि 5 साल का गैपिंग हो गया है। तो इन 5 साल के गैपिंग में स्टूडेंट का तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है, इसलिए कट ऑफ जो है वो बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। पर इस बार जो आरआरबी के तरफ से रिप्लाई आया था, सारे बोर्ड के तरफ से जो रिप्लाई आया था उसका ऑफिशियली जवाब था कि इस बार कैंडिडेट जो अपियर हो रहे हैं एग्ज़ाम में वो मात्र 47% है, तो इससे कट ऑफ पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो खास करके तैयारी के व्यू से ही पढ़ते रहते हैं, वो कभी अपना एग्ज़ाम को मिस नहीं करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है कि अटेंडेंस जो है इस बार कम है तो कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा बहुत कम चांसेज है। फिर भी देखिए कितना जाएगा, इस कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं जो आपको कट ऑफ बताऊँगा उसमें मात्र 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बाकी वो श्योर ही होगा। तो ये तो पिछले बार का कट ऑफ था, 2015 का कट ऑफ था। अब हम लोग आ जाते हैं 2019 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 2019 के कट ऑफ का जो है रुझान किन बातों पर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग 2019 की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद बोर्ड में टोटल कैंडिडेट आखिर अप्लाई कितना किए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में ये सब जो है दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब जो है ऑफिशियली लिखा हुआ है, आप भी वहाँ पे नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो टोटल कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे इस बार इलाहाबाद में 2019 के वैकेंसी में वो 19,16,017 कैंडिडेट अप्लाई किए थे।
तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई किए हैं। पिछले बार जो था 14 लाख किया था और इस बार जो है 19 लाख, यानी 5 लाख स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई किए हैं इस बार। तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ के बारे में भी खुद भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस बार अप्लाई इतना है, 19 लाख है। और यहाँ पे जो सीट है इस बार पिछले बार से ज़्यादा है। इस बार जो सीट है ये 4099 सीट है, यानी कहा जाए 4100 लगभग सीट है यहाँ पे। और इस बार एक सीट पर जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो 467 कर रहे हैं। दोस्तों एक खुशी की बात यह है कि पिछले बार जो एक सीट पे कैंडिडेट फाइट कर रहे थे वो 518 कर रहे थे, लेकिन अभी जो एक सीट पे कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो देखिए कितना है, 467 ही फाइट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी राहत की बात तो है। और यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेट जो इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा वो 61,485 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी पिछले बार की अपेक्षा कहा जाए तो इस बार जो है ज़्यादा कैंडिडेट को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। पिछले बार जो था वो 42,960 था, यानी कहा जाए कि अप्रॉक्स 43,000 था। और इस बार कहा जाए तो इस बार जो है आपका अप्रॉक्स 61,500 के आसपास में कैंडिडेट को इस बार क्वालिफाई किया जाएगा। तो कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम जाने की संभावना है। और दोस्तों आपको पहले बता दिए हैं कि कट ऑफ जो है सिर्फ कैंडिडेट कितना अप्लाई करता है इसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जब बीच में गैपिंग होता है कैंडिडेट जो है अपना तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। खास करके इस बार वो कैंडिडेट भी शामिल होंगे जिनका पिछले बार 1-2 नंबर से या पॉइंट की वजह से भी छूट गया होगा। तो वो सब भी जी जान लगा करे कि पूरी मेहनत से इस बार और अपना तैयारी को आगे बढ़ाए होंगे। और देखते हैं इस बार जो कट ऑफ जो है क्या जाने। एक चीज़ और दोस्तों, पिछले बार जो था EWS कैटेगरी नहीं था, लेकिन इस बार EWS कैटेगरी है। तो चलिए इस बार हम जो है कट ऑफ देखते हैं, इस बार कट ऑफ क्या जाने की संभावना है दोस्तों। और आपको बता दें कि मैं जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन करता हूं उसमें बस 1 से 2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका मार्क्स इतने के आसपास आ जाएगा तो आप अपने आप को 100% श्योर मान करके और मेंस का तैयारी आप करिएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं, ये कट ऑफ जो है ये नॉर्मलाइज स्कोर है, तो आपका नॉर्मलाइज करके इतना आना चाहिए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि अगर आप जनरल से हैं और आपका जो है रॉ स्कोर 70 के पास में आ रहा है तो आप आसानी से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाइएगा मेंस के लिए। अगर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो टफ शिफ्ट में हुआ था, तो क्योंकि RRB 10-12 नंबर जो टफ शिफ्ट वाला का होता है वो आसानी से बढ़ा देते हैं। उसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं कि पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल का जो है 81.85 है, OBC का 76.03 है, EWS का 72.5, SC का 66.47 और ST का 56.89। तो इस बार की कट ऑफ जो है दोस्तों आपको इतना ही रहने की पूरी संभावना है। बस 1-2 मार्क्स जो है वो आगे पीछे हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है इसमें। और आपको बता दिया कि ये जो है आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर जैसे कि आप OBC हैं या EWS हैं, तो अगर आपका 60 प्लस आ रहा है रॉ स्कोर में, आप इलाहाबाद कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 60 प्लस है तो आप अपने आप को 100% मानते हुए मेंस की तैयारी में लग जाइए। उसी तरह से अगर आप SC ST हैं, अगर आपका 45 प्लस है, यानी कह सकते हैं कि अगर आपका 50 भी आ रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर मान के मेंस का तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको किस बोर्ड के ऊपर कट ऑफ चाहिए ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।